नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया था और उनके श्राप देने का मुख्य कारण क्या था। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आप सबको पता है कि अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था, जिसके कारण उनके पूरे शरीर से खून अथवा मवाद बहता था। तो लेकिन ऐसा इस कारण क्या था, इस चीज़ के पीछे क्या कारण था। अतः आपको पता है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और यह महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध के दौरान जब अधिकतर यह संभावना हो चुकी थी कि इस युद्ध में कौरवों की हार होने वाली है, तो अश्वत्थामा जो कि कौरवों की तरफ से इस युद्ध में लड़े थे, जी हाँ दोस्तों, वो कौरवों की तरफ से अश्वत्थामा ने युद्ध में भाग लिया था। परंतु वे जब इन्हें यह ज्ञात हुआ, जब 18 दिन के पश्चात, जब 18 दिन से कुछ दिन पहले जब उन्हें यह पता चल गया कि अब कौरवों की हार सुनिश्चित है, मतलब फिक्स है, उन्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता, तो अश्वत्थामा ने अधर्म का सहारा लिया। और आपने पिछली वीडियो में ये देखा कि श्री कृष्ण ने कैसे धर्म युद्ध की स्थापना की, तो वो कैसे ये अधर्म होने देते। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ही अश्वत्थामा को श्राप दिया। बट ये श्राप कैसे दिया, दरअसल बात ये है, जैसे ही अश्वत्थामा को यह भनक लगी कि हम तो युद्ध हार रहे हैं, तो उनसे ये बात सही सहन नहीं की जा सकी। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रात में अंधेरे में चुपके से आघात किया, मतलब अधर्म का सहारा लिया। मतलब युद्ध में धर्म युद्ध होता है दोस्तों, मतलब कि आप अपने प्रतिद्वंदी को सब कुछ बता के सामने ही वार करेंगे। पीठ पीछे वार करना युद्ध का नियम नहीं है, वह एक बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है। तो अश्वत्थामा ने अधर्म का सहारा लिया। तो इस पर क्या हुआ, उन्होंने रात में अंधेरे में चुपके से पांडवों के शिविर पर जाकर उनकी सेना पर हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जाके वहाँ पर अटैक कर दिया। तो हमला करने के पश्चात, लेकिन उनका उद्देश्य था कि वो पांडवों को मारना चाहते थे, लेकिन अब अंधेरे में गलती से भाई उन्होंने गलती से क्या कर दिया, उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्र जो कि उप पांडव थे, उनकी हत्या कर दी। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और जैसे ही ये खबर पांडवों को पता चली, वो अश्वत्थामा के पीछे भागे कि आज तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उनका पीछा करते गए। जब अश्वत्थामा को यह लगा, अरे अब तो मेरा बचना बिल्कुल ना के बराबर है, ये लोग तो मुझे पकड़कर मार देंगे, तो उन्होंने क्या करा, अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। बस फिर क्या था, अर्जुन ने भी इस चक्कर में अब उनको बचाव के लिए कुछ तो करना था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो उन्होंने क्या करा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करा। लेकिन अब दोनों जने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे, इससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बीच में नारद और वेद व्यास जी आ गए। तो उन्होंने दोनों को समझाया और दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लिया। वापस लेने के पश्चात अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र आगे चलकर लौटा दिया गया, परंतु अश्वत्थामा को ये ब्रह्मास्त्र नहीं लिया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें इस चीज़ से क्रोधित होकर उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी, जो कि उनका नाम था उत्तरा, तो अभिमन्यु की जो बीवी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी उस दौरान। तो उन्होंने क्या करा, उनके गर्भवती अवस्था में उन पर क्या करा, लक्ष्य केंद्रित करा कि अब मैं इस पर अटैक करूँगा। ठीक है, और आप जानते हो ये एक बहुत बड़ा अधर्म है कि स्त्री पर अटैक करना। तो इस चीज़ से श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया कि कैसे ये मतलब इतना अधर्म के सहारा ले सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दे दिया। वो श्राप कैसा था दोस्तों, उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम आजीवन मतलब जो अभी भी हम समय जो चल रहा है, इस टाइम पर भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। अब कहाँ हैं, कैसे हैं, ये कोई नहीं जानता, बस उन्हें ये श्राप मिला है कि वह पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और पूरे जीवन उनके शरीर से क्या होगा, खून और मवाद बहेगा, जिससे वे बहुत ही घृणित दिखाई देंगे, अर्थात कोई भी व्यक्ति उनके पास जाना नहीं चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो उनके शरीर से हमेशा खून और मवाद बहता रहता है। और तीसरा ये, वो कभी भी किसी के द्वारा सम्मान योग्य नहीं होंगे, कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, जब उन्होंने युद्ध में अधर्म का सहारा लिया तो इस चीज़ को नहीं सोचा उन्होंने, तब तो नहीं सोचा था उन्होंने। श्री कृष्ण ने भी श्राप देते हुए उनकी किसी भी अवस्था के बारे में नहीं सोचा, बस फिर क्या था, उन्हें श्राप दे दिया गया।
तो इसी कारण जो है अश्वत्थामा दर दर भटक रहे हैं और लोगों का ये मानना है कि वह आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, बट कहाँ हैं ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। तो गाइस, ये थी अश्वत्थामा के श्राप के पीछे की कथा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या क्या जानना है उस चीज़ के बारे में आप सुझाव दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियोस बनाकर ला सके जिससे आपको संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति हो। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।